नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विजय आनंद जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। विजय जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि इस बार जो मतदाता जो वोट डालने गए, काफ़ी कम वोट मतदाता ने किए, क्या कारण है इसका? देखिए, ये जनता है और इसका कोई मुख्य कारण नहीं है। कम वोट मतदाता ने, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आप देखो 50 डिग्री टेम्परेचर में घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो एक पहला कारण तो यही था, पहला और मुख्य कारण यही था, इसीलिए वोटिंग परसेंट। जिस तरह आप कह रहे हैं सर, गर्मी ज़्यादा इसलिए मतदाता घर से बाहर नहीं निकले। 2019 की बात करें तो सर उस टाइम भी कम से कम 50% से लेकर 60% तक लोगों ने इस बार वोटिंग की थी 2019 में। लोग इस बार 52-50, क्या कारण है इसका? तो बताया ना, गर्मी का, हाँ, गर्मी का बहुत ही भयंकर, पिछले साल के टेम्परेचर और अगले साल के टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क था, इसलिए मतदाता निकल के नहीं आए, इसलिए वोटिंग परसेंटेज पिछले साल की अपेक्षा आपकी साल थोड़ा कम हुआ। सर, आपसे भी जानने में, जो नितिन त्यागी जी थे यहाँ से पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी से, क्या कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी सर? देखिए, अपने मन की तो वही जाने। हालांकि मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पार्टी ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया, पार्टी ने उनको विधायक बनवाया। वो हमारे लोकल यहाँ के थे भी नहीं, दूसरी विधानसभा के थे, आए, उनको विधायक बनाया, हम लोग साथ चले, उनके साथ काफ़ी मेहनत किया। विधायक बनने के बाद दूसरे इलेक्शन में वो हार गए, फिर भी पार्टी ने उनको सम्मान दिया, DCPCR में मेंबर बनाया। अब किसके दिमाग में क्या चल रहा है ये मैं कुछ नहीं कह सकता। पार्टी की तरफ से उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि पार्टी ने उनका हमेशा मान सम्मान बढ़ाया और उनके स्वाभिमान की रक्षा की। पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, परंतु उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। सर, आपसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं, दिल्ली में जो लोकसभा चुनाव हुए सर 2024 के, एक भी सीट नहीं आ पाई आम आदमी पार्टी की लोकसभा में सर, क्या कारण है इसका? सर, जनता है वो जनता। हम विधानसभा में आप देखो, हमारी 70 में से 67 सीटें आ जाती हैं, लोकसभा में नहीं आया, लेकिन वोटिंग परसेंटेज तो हमारा बढ़ा। अब जनता लोकसभा में बीजेपी की तरफ चली गई, तो इसका कारण आप यही समझिए कि वो प्रदेश में तो चाहती है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन लोकसभा में अभी, अच्छा, उसका एक मेन कारण ये था, अभी अरविंद जी ना हमारे प्राइम मिनिस्टर के चेहरा नहीं थे, तो जनता इसलिए भी कंफ्यूज थी कि भाई प्राइम मिनिस्टर आखिर बनेगा कौन। नहीं तो अगर अलायंस के साथ फाइट कर रही थी आपकी राहुल जी बनते हैं, हाँ जी, तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन। अगर अरविंद जी का नाम प्राइम मिनिस्टर में आ गया होता तो हम 7 की 7 सीटें भी ले आते, पूरा हरियाणा भी ले आते, और भी कई जगहों पे हम अपनी बहुत अच्छी सीटें लेके आते। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मनमुटाव देखा गया सर हर बूथ पे, क्या आपका बूथ भी इसमें शामिल था सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक घर में 4 लोग रहते हैं तो आपस में मनमुटाव हो जाता है, लेकिन ठीक था और साथ लड़के चुनाव लड़ा गया, ये भी एक एक्सपीरियंस था, ठीक ही था। बाकी मनमुटाव कार्यकर्ता लोगों में चलता रहता, होता, आम बात है। इसको पहली बार आम आदमी पार्टी ने कोई ऐसी सीट से यहाँ से चुनाव लड़े, कुलदीप जी ऐसी सीट पे लड़ा, जनरल सीट थी लेकिन ऐसी सीट को मौका दिया सर इस बार। हाँ, ये भी पार्टी का एक प्रयोग था, जनरल सीट थी, और पार्टी, चूँकि कुलदीप कुमार एक काफ़ी मेहनती व्यक्ति थे, पहले वो पार्षद भी रहे, फिर विधायक भी, तो पार्टी ने उनको मौका दिया कि आप फाइट करिए। एक प्रयोग भी था जनरल सीट पे, और लड़ाई लड़वाना। बिल्कुल सर, आप ये बताइए सर, आपका जुड़ाव कैसे हुआ आम आदमी पार्टी से? हमारा जुड़ाव एक्चुअली जब पार्टी शुरू में बन रही थी तो हमारा ऑफिस इंद्रप्रकाश बिल्डिंग में था, 12 खंबा रोड पे। वहीं से धीरे धीरे अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ, जंतर मंतर से शुरू हुआ, फिर अन्ना आंदोलन में आए, फिर अन्ना आंदोलन में आके हर समय हर तरीके से मुझे पार्टी की नीतियाँ अच्छी लगी, पार्टी का कार्य अच्छा लगा, तो उसी में जुड़ाव हो गया और मैं जुड़ गया। तो अन्ना आंदोलन के समय से ही आप जुड़े हुए सर?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अन्न आंदोलन के समय से ही हम पार्टी में जुड़े हुए हैं और पार्टी ने टाइम टू टाइम ट्राई भी किया। पार्टी ने हमें राजस्थान भेजा, जयपुर भेजा, पंजाब भेजा, गोवा भेजा। तो जैसा जैसा पार्टी का आदेश था, फिर पार्टी जैसे आदेश करती है मैं वैसे वैसे करता गया जहाँ पे भी भेजा उन्होंने। जिस तरह से लोकसभा का रिजल्ट आया है, आपने देखा आम आदमी पार्टी के लिए, विधानसभा में क्या लगता है कैसा रिजल्ट रहेगा? इसी प्रकार का रिजल्ट होगा? क्योंकि आपकी जो सीनियर लीडरशिप है वो सारे के सारे जेल में हैं सर, इससे बहुत बड़ा झटका लग सकता है आप लोगों को। हाँ देखिए, ऐसा नहीं है। सीनियर लीडरशिप तो जेल में एक जाने का कारण आपको पता है, सब फ्रॉड है, कहीं कोई उनके सामने कोई एविडेंस है नहीं। अब उनको फंसाया जा रहा है, एविडेंस मिल नहीं रहा है। अब ये बाकी अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, कोर्ट उस पर जल्दी ही फैसला करेगी, तो हमारे सीनियर लीडर भी निकल के बाहर आ जाएंगे। होता तो ज़रूर दिक्कत है, सीनियर लीडर ना होने के कारण पार्टी जैसे अभी सीट जो आप लोकसभा की सीट कह रहे थे, इसमें हम लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो सीनियर लीडर ना होने से थोड़ी दिक्कत तो होती है। फिर भी हमारे साथी, हमारे वॉलंटियर, हमारे अपने लोगों ने खूब मेहनत किया, खूब धड़ल्ले से, और मेहनत में कोई कमी नहीं आई और हम जीते हैं और आगे भी जीतेंगे। रह गई बात विधानसभा की, तो विधानसभा में तो हम 70 की 70 सीटें अपनी बारी लेके आएंगे, जीतेंगे जी बिल्कुल। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब पता है। आप बताइए, हमारे अरविंद जी जो कि एक तरीके से माना जाए क्या नहीं किया उन्होंने, क्या जो सुविधाएं मिली हैं वो सुविधाएं आम आदमी पार्टी नहीं लेती है या किसी वर्ण विशेष को मिलता है। भाई बिजली है, सबको 300 यूनिट बिजली फ्री है, पानी सबको फ्री है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। आपका बच्चा भी अगर पढ़ने जाता है, जिस तरह के सरकारी स्कूल्स हैं, आपका बच्चा भी अगर पढ़ने जाएगा तो आप देखो कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये महीने आपको फीस देना पड़ेगा। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में 2-4 लोग बीमार ना हो। आपको MRI फ्री है, मुहल्ला क्लिनिक में जाइए, दिखाइए, हज़ारों रुपए की दवाइयाँ तुरंत देते हैं, जो भी उपयोग है, जो भी उसका जो आपको ज़रूरत है। तो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, श्रवण कुमार की तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। इन्हीं सब स्कीम के तहत अन्य दल जलते हैं और वो ईर्ष्या की बदौलत हमारे शीर्ष नेतृत्व को प्रताड़ित कर रहे हैं। सर आप ये बताएं, अगर पार्टी को क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका दे जैसे चुनाव में? जी जी बिल्कुल अवश्य करेंगे। पार्टी का जो भी आदेश हुआ, पार्टी ने हमको यूपी भेजा, मैं 3 साल वहाँ लगाया। वहाँ पे पहले जोनल कोऑर्डिनेटर था, फिर मुझको यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनवाया, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। फिर प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद हमने 2-3 इलेक्शन भी वहाँ लड़वाए, काफ़ी फाइट की, बल्कि मैं खुद भी वहाँ से लड़ा इलेक्शन, फाइट किया। अब चूँकि मैं दिल्ली में हूँ और 96 से दिल्ली में हूँ और यहीं पे रहता हूँ, पार्टी भी दिल्ली में रह के ज्वाइन की है, तो अब की बारी पार्टी मुझे मौका देगी शायद। दे तो आप क्षेत्र के प्रतिनिधि करेंगे जी। यहाँ बिना प्रतिनिधि अभी आप जनता के लिए क्या क्या सेवा कर रहे हो सर? इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, क्या जनता के लिए प्याऊ वगैरह लगवाया आपने? सर बिना प्रतिनिधित्व के जनता के लिए कोई भी किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो, बीमारी हो, वो सब हमारे कांटेक्ट में आते हैं। हम उनको हॉस्पिटल में ले जाना, रेफ़र करवाना, या उनका आधार कार्ड बनवाना, उनका वोटर ID कार्ड बनवाना, या किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी अगर हमारे विधानसभा में किसी को है और मेरे कान में वो सूचना आती है, मैं उस पर त्वरित यथाशक्ति कार्रवाई करता हूँ और उनको यथाशक्ति उनको सहयोग देने की कोशिश करता हूँ। वही भारतीय जनता पार्टी के जो अभय वर्मा जी हैं यहाँ से विधायक जी, क्या लगता है जीतने के पश्चात कुछ काम किया सर उन लोगों ने? सर अब मैं तो विपक्ष में हूँ, अगर मैं कहूँगा तो आप कहोगे कि विपक्ष में है, तो आप तो कहोगे काम नहीं किया। क्या काम किया है आप देख सकते हैं, आप भी यहीं के हैं, लोकल हैं और समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आप तुलना कर लीजिए आम आदमी पार्टी के समय में क्या क्या काम हुआ और भारतीय जनता पार्टी के समय में क्या क्या काम हुआ। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, क्या साउथ गणेश नगर में भी समस्या बनी है पानी? हाँ थोड़ी बहुत है, पहले 24 घंटा आता था पानी, लेकिन उतनी समस्या नहीं है। साउथ गणेश नगर में उतनी समस्या नहीं है।
अभय वर्मा जी कभी दिखाई दिए साउथ गणेश नगर में? सर हमने तो नहीं देखा, बाकी औरों का कह नहीं सकते। चुनाव के दिनों में दिखते हों सर? हाँ, जब चुनाव लड़ रहे थे तो एक आधा चक्कर देख लिया था, मिल गए थे, और उसके बाद तो हमने देखा नहीं। इस बार सर भारतीय जनता पार्टी कह रही थी 400 के पार 400 पार, मात्र 240 सीटें आई होंगी। सर ये जुमला है, ये पहले से ही कुछ भी बोल देते हैं, इनसे तो कुछ भी बोल दो। अब ये एक बात बताओ आप, इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु श्री राम को ला सकता है? वो तारनहार है, वो सबको ले आए हैं। आप उनको फोटो लगवा रहे हो इतने बड़े बड़े, और उसमें भगवान रामचंद्र जी को उंगली पकड़ के आप ले जा रहे हो। तो प्रभु ने अपनी शक्ति दिखाई और उन्होंने वही उंगली पकड़ के और आउट कर दिया। बिल्कुल, सत्ता का नशा कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया था, कुछ ज़्यादा ही अहम हो गया था, नशा कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया था। बिल्कुल सर, दर्शकों को कुछ संदेश दीजिए सर अंत में। भाईचारा आप लोग बनाए रखें, और आप सभी गर्मी में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप सभी पहले तो अपना बहुत ध्यान दें, और आपस में आप सभी लोग भाईचारा बनाए रखें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय आनंद जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद आपका सर।